Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of lecture A, Acid, Base and Salt. Today we are going to deliver the lecture number 10 of the series, and this is very popular series. I believe that you guys are having a great understanding of our main concepts of acid, base and salt. In the 9th lecture we were covering about the molarity, and we have find out the different formulas for the molarity and derive the equation for the pH plus POH. अगर आपको recap करना है तो this is the formula actually we were covering for the molarity, और last lecture में we know the method how we can find the molarity of a substance. But today the objective of our today's lecture is to calculate the mass if the molarity is given. ठीक है, और मैंने last lecture में बताया भी था कि it may be possible quietly that you might be interested to find the value of a वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन एज वेल. ठीक है, लेकिन बहरहाल अगर वॉल्यूम में क्या होगा, इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगी, और मास ऑफ सोल्यूट में दोनों जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 1000 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा. दीज आर द ओनली थिंग्स विच वी नीड टू मेमोराइज, और उसके बाद इसको हमें काबू करने. तो बेटा आज का लेक्चर तो वी आर गोइंग टू डू ऑन द बोर्ड, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हैं तो बार बार टाइपिंग में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू टाइप हियर ऑन, और मैं टाइप करके रखूँ तो फिर आपको स्टेप समझ में नहीं आएंगे कि सर बोले जा रहे हैं. तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और बोर्ड पर चलते हैं इसको. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. Hello viewers, if you like our online videos, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. Okay, so let's continue with the numerical. What mass of NaOH must be dissolved in 500 centimeter cube of a solution to make a 1.5 molar solution. ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है. सबसे पहले तो फॉर्मूले का नाम पढ़ लें. NaOH गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ग्राम फॉर्मूला मास जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा. Na का कितना होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस OH का क्या होता है 1 होता है, और इन सब के साथ जो सफिक्स लगा हुआ है वो 1 लगा हुआ है. सो इफ यू सॉरी Na का 23 होता है 23, तो इसको जब सम करेंगे यू विल गेट द 40 ग्राम. तो ग्राम फॉर्मूला मास हमें पता है. उसके बाद इस सवाल के अंदर वो आपसे कह रहा है डिसॉल्व इन द 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम जो गिवन है हमारे पास वो कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब. सही है, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है इसके अंदर, और आगे वो आपसे कह रहा है इसकी मोलैरिटी दे रहा है. मोलैरिटी कितनी दे रहा है 1.5 मोलर सोल्यूशन. ठीक है, तो आपसे वो कह रहा है कि मास ऑफ सोल्यूट मालूम करो. क्या मालूम करो, मास ऑफ सोल्यूट मालूम करना है आपने. बिल्कुल इजी सा डेटा है. वी रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द मोलैरिटी. मोलैरिटी किसके बराबर होती है, मास ऑफ सोल्यूट है ना, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास, और मल्टीप्लाई बाय किससे करते हैं वॉल्यूम. ये हमारे पास फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था. तो इफ यू रिमेंबर के मैंने कहा था ये मालूम करना होगा, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट मालूम करना होगा. तो किसके बराबर होगा मास ऑफ सोल्यूट, ये दोनों यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे. मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय ग्राम फॉर्मूला मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम. सही है, डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. मोलैरिटी इज 1.5, ग्राम फार्मूला मास इज 40, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज गिवन लिक्विड इज सोल्यूशन इज 500 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है, तो बस इसको सिंपली आप कैलकुलेट कर लें. 2 0 से ये 500 1 सा 500 500 2 सा ये आ गया, 2 1 सा 2 2 2 सा 4 2 0 20 आ गया. 1.5 को अपने कैलकुलेटर से 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर 30. और यूनिट क्या होता है, मास का ग्राम होता है. सो द मास ऑफ सोल्यूट इज, और सोल्यूट क्या है NaOH का सॉलिड फॉर्म हमारे पास थी. तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास 30 ग्राम है. यहाँ तक मैं समझा पाया अपनी बात. ये न्यूमेरिकल आपको बहुत आसानी से समझे. दिस इज द एग्जांपल नंबर 2 व्हिच इज इलस्ट्रेटेड ऑन पेज नंबर 159 ऑन योर बुक. सही है, यहाँ तक आने के बाद आगे हमारे पास कुछ और चीज़ें भी हैं, उनको हम गो थ्रू करेंगे. एसिड बेस टाइट्रेशन हम कर चुके हैं. अच्छा, इसमें कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं बेटा आपको. मिथाइल ऑरेंज है, इसका एसिड में कलर याद रखिए रेड होता है, और बेस में इसका कलर येलो होता है. जबकि इसकी पीएच की जो रेंज है, पीएच वैल्यू जो इसकी होती है 3 से आपके 5 के दरमियान. सिमिलरली लिटमस हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एसिड बेस की प्रॉपर्टी में. तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और इजाफा हो गया एसिड बेस का कि
Methyl orange becomes red when added in acid. Similarly, methyl orange turns yellow when it is added with the base. तो एक प्रॉपर्टी ये होगी, एक फिनोल्फिलीन है हमारे पास, फिनोल्फिलीन विल रिमेन कलरलेस। जब अपनी लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो फिनोल्फिलीन जो है कलरलेस रहती है एसिड में, बट व्हेन इट इज मिक्स्ड अप विद द बेस इन टाइट्रेशन के अमल के दौरान हम चेक करते हैं, इट बिकम द पिंक और रेडिश पिंक हो जाती है। इसकी पीएच वैल्यू 8 to 10 है हमारे पास, पेज नंबर 161 पे ये दी हुई है आपके पास वैल्यू। यहाँ तक समझ में आती है। अच्छा, एक आर्टिकल और है वो मैं यही बोर्ड पे करा देता हूँ आपको। ओके, इससे एक फार्मूला आपकी किताब में डायरेक्ट दिया हुआ है, मैं इससे ड्राइव करा के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये फार्मूला हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो तो मैंने बताया था मास ऑफ अ सॉल्यूट और जो ग्राम फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास, ये किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। किसके बराबर होते हैं? ये नंबर ऑफ मोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द n। तो अगर इसकी जगह पे मैं n लिख दूं तो ये क्या हो गया हमारे पास, वैल्यू क्या हो गई? मोलैरिटी किसके बराबर हो गया? मोलैरिटी बराबर हो गया n मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ये वॉल्यूम बचा था यहाँ पे, तो वॉल्यूम का v हो गया। सही हो गई बात? ये v इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 1000। अच्छा, अब ये अगर एक कंडीशन 1 है तो m1 v1 अपॉन n1 हो जाएगा, और अगर कंडीशन 2 है तो क्या हो जाएगा? m2 v2 अपॉन n2 हो जाएगा। ये एक फार्मूला है जिसमें अगर दो सॉल्यूशंस हैं, दो सॉल्यूट्स हैं, एक की मोलैरिटी गिवन है तो वी कैन इजीली फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सेकंड इफ द वॉल्यूम ऑफ बोथ सॉल्यूशंस आर नोन एंड द नंबर ऑफ मोल्स आर नोन। और मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन वी आर मेकिंग द सॉल्यूशन तो नंबर ऑफ मोल n1 n2 बराबर हो जाते हैं, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 भी हो जाता है। तो लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल व्हिच इज इलस्ट्रेटेड ऑन पेज नंबर 163। इसके अंदर कहते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा है 50 ml, जबकि उसकी मोलैरिटी आपको दे रहा है 0.15 m। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल इसके दे रहा है 1 दे रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपको और क्या क्या चीज़ें दे रहा है? हाँ जी, नंबर ऑफ मोल 1 दे रहा है, और इसी तरह से NaOH की आपको चीज़ें मालूम, वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml है, जबकि मोलैरिटी मालूम करनी है, और जबकि उसका मोल की तादाद 2 दे रहा है। क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं? जरा सा हम H2SO4 का डाटा बना लेते हैं, यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का डाटा बना लेते हैं, और NaOH का डाटा बना लेते हैं एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए। तो इसकी मोलैरिटी m1 ले लेते हैं, वॉल्यूम v1 ले लेते हैं, और मोल्स की तादाद n1 ले लेते हैं। इसकी मोलैरिटी m2 ले लेते हैं, वॉल्यूम v2 ले लेते हैं, मोल की तादाद n2 ले लेते हैं। डाटा को दोबारा से पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। वो कह ये रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड इज 50 ml एंड दैट ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 30 ml। ये 50 ml है और ये जो है हमारे पास 30 ml है। ठीक हो गई बात? ये मोलैरिटी किसकी गिवन है हमारे पास? मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 0.15। मोलैरिटी कितनी है? 0.15 मोलर सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी मालूम करनी है, जबकि इसके मोल्स की तादाद इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन से हमने मालूम की इसकी 1 है कि 2 है। क्या इक्वेशन दी हुई है? मैं यहाँ बोर्ड पे रिप्रोड्यूस कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो यहाँ देखें इसकी मोल की तादाद कितनी दी हुई है? 2 दी हुई, इक्वेशन में 2 लिख दी, इधर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इधर हमने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। ठीक है, वी यूज द फार्मूला दिस वन, दिस फार्मूला आपको यूज कर सकते हैं। क्या है फार्मूला? फ्रॉम फार्मूला m1 v1 अपॉन n1 इज इक्वल टू m2 v2 अपॉन n2। तो हमें मालूम क्या करना है? m2 मालूम करना है। ये इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला अब नया क्या बना है? m1 v1, ये n2 डिवाइड था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ n1 पहले से मौजूद था और v2 इधर मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो गया, ये बराबर हो गया किसके? m2 के। सही हो गई बात? ये नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। m1 इज 0.15 m। अच्छा, यूनिट ना लिखें तो बेहतर है क्योंकि फिर वो तो बहुत गिजमेज हो जाएगा। और v1 कितना है हमारे पास? 50 है, और इसके साथ n2 लिखना है तो n2 इज 2 ट्वाइस है हमारे पास, डिवाइडेड बाय n1, n1 इज 1, और v2 कितना गिवन है? 30 है हमारे पास, तो ये 30 आपने लिख लिया। व्हेन यू यूज द कैलकुलेटर एंड सॉल्व दीज थिंग्स टुगेदर, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लीजिए, यू विल गेट द आंसर ऑफ अ 0.5 m। कितना आंसर आ रहा है? ये हमारे पास 0.5 मोलर सोल्यूशन आ गया। ये किसका? NaOH का 0.5 मोलर सोल्यूशन आ गया था। इट क्वाइट भी पॉसिबल कि वो आपसे ये कहे कि जनाब आप जो है वो ऐसा करें, इसके आगे इसका मास भी मालूम कर लें। तो मास निकालना बिल्कुल आसान है, हमारे पास ये फार्मूला भी हमने किया था आज के लेक्चर के शुरू में। इधर आ जाइए जरा सा। तो मास निकालने के लिए क्या फार्मूला था हमारे पास? ये फार्मूला मास निकालने के लिए हमने बनाया था। क्या चीज़ थी? मास किसके बराबर है? मोलैरिटी
उसके बाद आपके पास ग्राम फार्मूला मास और वॉल्यूम डिवाइड बाई, हमें उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम पता है, मोलैरिटी हम निकाल चुके हैं, ग्राम फार्मूला मास 40 होता है हमें पता है। इन तीनों को रख के 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.6। ठीक है, क्या क्या मैंने कहा, आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास कैसे बराबर होता है, मोलैरिटी M2 है ना, मल्टीप्लाई बाय M2 के साथ क्या आएगा आपके पास, क्या चीज़ मल्टीप्लाई होगी, ग्राम फार्मूला मास जो कि 40 है इसका, और उसके साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 30 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपने यहाँ पे 30 रख दिया, यहाँ पे इस जगह पे वॉल्यूम कितना रख दिया 30 रख दिया, और इस पूरी चीज़ को आपने डिवाइड किया किससे, 1000 से डिवाइड किया, यू विल गेट द मास। M2 कितना है 0.5 है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 1000, तो इन दैट फैशन यू विल गेट द वैल्यू 0.6 ग्राम्स। ठीक है, मास। तो वी अंडरस्टैंड राइट नाउ कि वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सब्सटेंस एज वेल एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस इफ इट इज अननोन फ्रॉम द डेटा, एंड डेटा ऑफ अ टू डिफरेंट solutions are given, तो different solutions का data given है, तो we can easily find out the value of a mass and molarity। easy हो गया, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर, इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। बस इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगले चैप्टर में we will, अगले लेक्चर के अंदर we are going to start the numericals, we are trying to attempt all the numericals। meanwhile it is your homework कि आप एक तो इसको मुकम्मल करें, और इसके साथ अगले लेक्चर से पहले न्यूमेरिकल खुद भी करने की कोशिश करें। if your answer matches with our answer, that's very good। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो you will see and watch the lecture and do it accordingly। thank you so much, take care of yourself, Allah Hafiz।